हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक स्टडी विद लर्न चैनल। मैं आपका सब्जेक्ट टीचर महेश कुमार। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं NSKF IT लेवल 3 जो कि क्लास 11th है। उसमें वेब एप्लीकेशन बुक का यूनिट 1 बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड वेब आर्किटेक्चर का पार्ट 3 करेंगे। आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है रिक्वायरमेंट ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क टर्मिनोलॉजी, स्विचिंग टेक्निक एंड नेटवर्क टाइप। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि प्रीवियस क्लास में जो हमने टॉपिक कवर करे थे वो थे बेसिक ऑफ नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट के अंदर रिसोर्स शेयरिंग, कम्युनिकेशन एंड एक्सेस टू रिमोट डाटाबेस के बारे में हमने पढ़ा था। अगर आपको प्रीवियस क्लास के टॉपिक को अच्छी तरह से समझना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो और टॉपिक को अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो चलिए अब हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है रिक्वायरमेंट ऑफ नेटवर्क। तो किसी भी नेटवर्क में हमारे पास क्या क्या होना चाहिए वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे पास एटलीस्ट 2 कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर हमारे पास होने चाहिए। एक सर्वर होगा और दूसरा क्लाइंट वर्क स्टेशन होगा। बेसिकली क्लाइंट वर्क स्टेशन नोड्स ये सारे सेम है, कंफ्यूज मत होना। इसका हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम कंप्यूटर या मोबाइल से जब हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो जो नोड्स होगा यानी कि जो हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो हमारा क्लाइंट होता है। लेकिन जहाँ से हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, फैच कर रहे हैं, तो जैसे सपोज कर हम गूगल से ले रहे हैं तो गूगल क्या हो गया, सर्वर। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास NIC होना चाहिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अ कनेक्शन मीडियम यूजली अ वायर और केबल, ऑल्दो wireless communication between network computer and peripheral is also possible। NIC कार्ड होना ज़रूरी है अगर हमें नेटवर्क क्रिएट करना है। तो जो कनेक्शन मीडियम होता है वो किसकी वजह से होता है, वो NIC की मदद से होता है। आप कंप्यूटर को कैसे कनेक्ट कर रहे हो, चाहे आप वायर से कनेक्ट कर रहे हो चाहे वायरलेसली, लेकिन आपके पास NIC होना चाहिए। बिना NIC के आप नेटवर्क क्रिएट नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि सॉफ्ट नोवेल, नेटवेयर, यूनिक्स और लाइनेक्स। तो कोई सा भी हमारे पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। अगला टॉपिक पढ़ते हम नेटवर्क टर्मिनोलॉजी। इसको ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नोड्स, वर्क स्टेशन या क्लाइंट ये सारे एक ही होते हैं, ठीक है ना। आपका कंप्यूटर सिस्टम ही एंड सिस्टम कहलाया जाता है। ओके, इसमें हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं नोड्स, जो कि वर्क स्टेशन भी हो सकता है। सून एज इट अटैच टू अ नेटवर्क, ईच यूज़र ऑन अ नेटवर्क वर्क ऑन अ वर्क स्टेशन। इफ़ देर आर नो नोड्स देयर वुड बी नो नेटवर्क। जब आपका मोबाइल या कंप्यूटर जब नेटवर्क से अटैच होता है तो वो नोड्स होता है। हर यूज़र जो नेटवर्क पर है वो वर्क करता है वर्क स्टेशन पर। अगर नोड्स नहीं हैं तो वहाँ पर नेटवर्क नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इसमें आता है सर्वर। अ कंप्यूटर दैट फैसिलिटिंग शेयरिंग डाटा, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज ऑन नेटवर्क इज नोन एज सर्वर। अ नेटवर्क कैन हैव मोर देन वन सर्वर ऑल्सो। जो भी कंप्यूटर है जिसमें डाटा शेयरिंग की फैसिलिटी है या सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज को वो शेयर कर रहा है नेटवर्क के थ्रू, तो वो सर्वर कहलाया जाता है। हर नेटवर्क के अंदर एक से ज़्यादा सर्वर हो सकते हैं। ओके, ईच सर्वर हैज़ अ यूनिक नेम। हर सर्वर का एक यूनिक नेम होता है। इट इज़ आइडेंटिफाई बाय ऑल नोड्स ऑन द नेटवर्क, और जो कि आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं नोड्स द्वारा नेटवर्क पर। अब सर्वर कितने टाइप के होते हैं, पहला होता है हमारे पास डेडिकेटेड सर्वर, सेकंड होता है हमारे पास नॉन डेडिकेटेड सर्वर। डेडिकेटेड सर्वर, there are generally used big network installation where one computer is reserved for server job। ये बेसिकली कहाँ यूज़ होते हैं, बड़े नेटवर्क में होते हैं जहाँ पे एक कंप्यूटर रिजर्व हो जाता है सर्वर की जॉब के लिए। ओके, सर्विस देने के लिए सर्वर का
रोल प्ले करता है तो वहाँ पे यूज़ होता है। इट हेल्प ऑल नोड्स एक्सेस डाटा सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज। ये मदद करता है कि जितने भी हमारे जो नोड्स है वो एक्सेस कर सके डाटा को, सॉफ्टवेयर को और हार्डवेयर रिसोर्सेज को। ओके, सिंस इट डज नॉट डेवलप वर्क स्टेशन बट ओनली मैनेज नेटवर्क। बट ये डेवलप नहीं हो सकते हैं वर्क स्टेशन पे, बट ये मैनेज किए जा सकते हैं नेटवर्क पर। इट इज़ नाउन एज डेडिकेटेड सर्वर, इसलिए इसे डेडिकेटेड सर्वर कहा जाता है। सच टाइप ऑफ नेटवर्क आर कॉल्ड मास्टर एंड स्लेव नेटवर्क। इस तरह के नेटवर्क मास्टर एंड स्लेव नेटवर्क होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉन डेडिकेटेड सर्वर। इन स्मॉल नेटवर्क वर्क स्टेशन कैन डेवलप अ सर्वर। ये स्मॉल नेटवर्क पे ही यूज़ होता है और जो वर्क स्टेशन होते हैं वो सर्वर को डेवलप कर सकते। नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉन डेडिकेटेड सर्वर। इन स्मॉल नेटवर्क वर्क स्टेशन कैन डेवलप एज अ सर्वर। जो स्मॉल नेटवर्क में क्या होता है कि जो हमारे वर्क स्टेशन होते हैं, नोड्स होते हैं, वो सर्वर को डबल अप कर सकते हैं। दिस सर्वर आर नाउन एज नॉन डेडिकेटेड सर्वर। और इस तरह के सर्वर को नॉन डेडिकेटेड सर्वर कहा जाता है। द स्मॉल नेटवर्क यूजिंग सर्वर आर नाउन एज पीयर टू पीयर नेटवर्क। इस तरह के जो नेटवर्क होते हैं जहाँ पे सर्वर यूज़ होते हैं, इसे पीयर टू पीयर नेटवर्क बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट इसमें आता है NIU, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। इसको हमें ध्यान से समझना है। अ नेटवर्क इंटरफेस यूनिट इज अ डिवाइस दैट इज अटैच्ड टू ईच वर्क स्टेशन एंड सर्वर विच हेल्प टू इस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन द सर्वर एंड द वर्क स्टेशन। जो NIU होता है यानी कि नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि अटैच होता है वर्क स्टेशन एंड सर्वर के बीच में और इस्टेब्लिश करता है कम्युनिकेशन के लिए सर्वर एंड वर्क स्टेशन के बीच में, ताकि सर्वर एंड वर्क स्टेशन के बीच में कम्युनिकेशन हो सके। ओके, जो इंडिपेंडेंट कंप्यूटर होते हैं वो वर्क स्टेशन होते हैं, इतना हमें ध्यान में रखना है। NIC बेसिकली इंटरप्रेटर की तरह वर्क करते हैं और जिसे टर्मिनल एक्सेस पॉइंट और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी बोला जाता है। ओके, NIC मैन्युफैक्चर असाइन यूनिक फिजिकल एड्रेस टू ईच NIC कार्ड एंड दिस फिजिकल एड्रेस इज नोन एज द MAC एड्रेस। ओके, NIC असाइन करता है यूनिक फिजिकल एड्रेस हर NIC कार्ड के लिए और इस फिजिकल एड्रेस को MAC एड्रेस कहते हैं। जब भी सपोज जब भी कोई आपका सिस्टम मैन्युफैक्चर होता है तो उस समय यूनिक फिजिकल एड्रेस असाइन हो जाता है जिसे MAC एड्रेस बोलते हैं। ये हर सिस्टम का अलग अलग होता है जिसे चेंज नहीं किया जा सकता। ओके, तो आप IP एड्रेस चेंज कर सकते हैं बट MAC एड्रेस नहीं चेंज कर सकते। ये चीज़ ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्विचिंग टेक्निक। स्विचिंग टेक्निक आर यूज टू एफिशिएंटली ट्रांसमिट डाटा अक्रॉस द नेटवर्क। स्विचिंग टेक्निक क्या होती है? जब आप डाटा ट्रांसमिट करते हो एफिशिएंटली नेटवर्क पर तो उसे स्विचिंग टेक्निक कहा जाता है। ओके, मीन्स इसको हम कह सकते हैं किसी भी नेटवर्क पे जब हमारा डाटा ट्रांसमिट हो रहा है तो वो किस तरह से एफिशिएंटली हमारा डाटा, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो डाटा ट्रांसमिट होता है, तो हम कह सकते हैं किसी भी नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिट करते हैं तो किस तरह से आपका डाटा एफिशिएंटली ट्रांसमिट हो रहा है, तो वो स्विचिंग टेक्निक कहलाया जाता है। ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा सर्किट स्विचिंग, देन सेकंड होता है हमारा पैकेट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग को समझेंगे क्या होता है। सर्किट स्विचिंग is a technique in which dedicated and complete physical connection is established between two nodes and through dedicated communication channels and the nodes may communicate.
सर्किट स्विचिंग में क्या होगा कि जो हमारे डेडिकेटेड एंड फिजिकल कंप्यूटर होते हैं वो वायर के थ्रू कनेक्ट होंगे। हर एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ डाटा ट्रांसफ़र करेगा, वो डायरेक्ट केबल के साथ हो ट्रांसफ़र करेगा। तो इस तरह की टेक्निक को हम सर्किट टेक्निक कहते हैं। अगर आप यूज़ नहीं करते हो, जैसे आपने वायर के साथ कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, और आप उसको यूज़ नहीं कर रहे, तो भी वो आइडल रहेगा, ठीक है, तो वो आइडल चैनल्स रहेगा। ओके, एग्जांपल के तौर पे आप टेलीफोन लैंडलाइन समझ सकते हो, जिसमें क्या होता है कि सर्किट स्विचिंग का यूज़ करते हैं, और इसमें जो आपका टेलीफोन लैंडलाइन का ऑफिस होता है, जैसे सपोज करो एमटीएनएल का ऑफिस है, वो अपनी तरफ से फैसिलिटी दे रहा है, ओके, और आप टेलीफोन लाइन को उस समय यूज़ नहीं कर रहे हो, तो भी वो आइडल चैनल रहेगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग इज अ स्विचिंग टेक्निक इन विच पैकेट्स आर राउटेड बिटवीन नोड्स एंड द डाटा लिंक शेयर्ड विद अदर ट्रैफिक। आजकल जो आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो उसमें जो स्विचिंग टेक्निक यूज़ करते हो वो पैकेट स्विचिंग कहलाई जाती है। ओके, पैकेट स्विचिंग टेक्निक क्या होती है कि आपके पास जो डिफरेंट टू नोड्स होते हैं उनके बीच में सिर्फ सेम पाथ नहीं होगा, उसमें अलग अलग पाथ भी हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि कितना ट्रैफिक है, ठीक है, डाटा कितने फ्लो में हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक ए है और एक बी। ए हमारा सेंडर है, बी हमारा रिसीवर है, ठीक है। ये मैसेज कर रहा है बी के पास में। अब ये किस फ्लो में डाटा ट्रांसफ़र होगा, सपोज उसने हेलो करा, ठीक है। अब ये हेलो क्या होगा, ब्रेक होके पहुंचेगा उसके पास में, ठीक है। अब जब बी के पास पहुंचेगा तो वो रीअसेंबल्ड होगा दोबारा से, और इसके पास रीअसेंबल्ड हो जाएगा, तब वो पैकेट बन जाएगा। ओके, ब्रेक होके पहुंचेगा, रीअसेंबल्ड होगा और वो पैकेट के फॉर्म में होगा। एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी मैसेज जो सेंडर भेजता है इनका एक हेडर क्रिएट हो जाता है। तो ईच पैकेट कंटेन्स हेडर विद इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर राउटिंग द पैकेट्स फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचता है मैसेज, तो उसका एक हेडर क्रिएट हो रखा होता है। और पैकेट्स जो होता है, द टर्म पैकेट्स रेफर टू द फैक्ट दैट द डाटा स्ट्रीम फ्रॉम योर कंप्यूटर is broken up into packet of about 200 bytes। 200 bytes अप्रॉक्सीमेटली ये क्या होता है कि जो आपका मैसेज होता है पैकेट के रूप में ब्रोक होके जाता है, ठीक है, ऑन अ नेटवर्क। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास डाटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी। इसको समझेंगे हम। इसमें पहला आता है चैनल्स। चैनल्स क्या होते हैं? A communication channel or a medium that is used to transmission of a message from one point to another। और हम ये भी कह सकते हैं, in simple term we can say that it is a pathway over which data is transferred between remote devices। So A और B, जैसा ये एक एग्जांपल हमने लिया था सेंडर और रिसीवर, जब भी ये डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो किस मीडियम का यूज़ कर रहे हैं, तो वो चैनल्स कहलाएगा। या फिर वो केबल का यूज़ कर रहे हैं या सैटेलाइट का, वो किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, तो जिसका भी वो यूज़ कर रहे हैं वो चैनल्स कहलाया जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होता है? इन अ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बैंडविड्थ रेफर टू द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी अवेलेबल फॉर ट्रांसमिशन डाटा। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में हम बैंडविड्थ को ऐसे देखते हैं कि जो हमारा रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है, किस रेंज में हमारा डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, तो वो बैंडविड्थ कहलाई जाती है। किसी भी चैनल में यूनिट टाइम में कितना डाटा ट्रांसमिट हम कर पा रहे हैं, तो वो किससे मेज़र किया जाता है? बैंडविड्थ से। इट इज़ एक्सप्रेस इन हर्ट्स। ये हर्ट्स में एक्सप्रेस किया जाता है। ओके, हम एक एग्जांपल लेते हैं वॉइस का। इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है और लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। हम एक एग्जांपल लेते हैं वॉइस सिग्नल का। वॉइस सिग्नल अप्रॉक्सीमेटली 3K हर्ट्ज में मेज़र की जाती है। जितनी ज़्यादा आपकी बैंडविड्थ और फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा आपका डाटा ट्रांसफ़र होगा।
ओके। नेक्स्ट आता है यहाँ पे DTR, डाटा ट्रांसफर रेट। डाटा ट्रांसफर रेट इज अमाउंट ऑफ डाटा इन डिजिटल फॉर्म that is moved from one place to another in a given time on a network। ये डाटा ट्रांसफ़र रेट हमेशा डिजिटल फॉर्म में होता है और ये एक सिमुलेटेड टाइम या यूनिट टाइम में आपके डाटा को ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, जो कि लास्ट टॉपिक है, नेटवर्क टाइप। इसमें हमारे पास पैन, लैन, मैन, वैन। क्लास 10th में आपने लैन, मैन, वैन के बारे में पढ़ा था। अब इसमें पैन भी जुड़ गया, इसको भी हम समझेंगे। पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अ पर्सनल एरिया नेटवर्क इज अ कंप्यूटर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन अमॉन्ग कंप्यूटर एंड डिवाइसेस क्लोज टू वन पर्सन। पैन क्या होता है? एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है जिसमें कम्युनिकेशन होता है कंप्यूटर डिवाइसेस के बीच में जो क्लोज होते हैं पर्सन के पास। Some example of devices are used in a PAN are personal computer, printer, fax machine, telephones, PDA scanners and even video game। तो वीडियो गेम में क्या होता है? छोटी सी रेंज होती है, थोड़ी दूरी पर या आप है ना वीडियो गेम के रिमोट से वीडियो गेम खेल पाते हो। ओके। स्कैनर होता है, स्कैनर में भी ज़्यादा रेंज नहीं होती है, स्कैन कर पाते हो आप। ठीक है। पेन क्या होता है? इसके अंदर वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। इसका जो दायरा होता है 10 मीटर का होता है। ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है और जो इसका एरिया होता है 1 किलोमीटर के दायरे में होता है और इसका यूज़ बिल्डिंग और कैंपस में होता है। इसकी जो स्पीड रेंज होती है 10 Mbps से 1 Gbps तक की होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये सिंगल ऑर्गेनाइजेशन या फिर कई सारे इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ओन किया जाता है और जो इसका नेटवर्क इस्टेब्लिश होता है ये सिटी के अंदर हो सकता है या फिर उसका जो रेडियस होता है एरिया का वो 50 किलोमीटर के दायरे का होता है। ओके। मैन फैसिलिटेट शेयरिंग रिसोर्सेज बाय कनेक्टिंग वेरियस लोकल एरिया नेटवर्क। इसके अंदर बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि एग्जांपल केबल टेलीविज़न नेटवर्क विद इन अ सिटी, जो एक सिटी के अंदर कई सारे केबल टेलीविज़न कनेक्टेड होते हैं, वो इसका एग्जांपल है। लास्ट इसमें जो टॉपिक आता है वो है वाइड एरिया नेटवर्क। इसको ध्यान से समझना है। इसका जो दायरा होता है 1000 किलोमीटर का होता है और ये कहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट होता है? ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है, कम्युनिकेशन करने के लिए, और ये कंट्री और कॉन्टिनेंट के बीच में होता है और इसके अंदर सेवरल ऑर्गेनाइजेशन होती है, बहुत सारी, और साथ साथ जो आपस में कनेक्टेड करती हैं इनको लोकल एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करती हैं। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। होपफुली आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा से देखें और अगर आपको प्रीवियस क्लास की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। कोई डाउट होता है, क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको NSQF से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो मिल सके और CBSE से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।